जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं, ईद का मौका है, ये मुबारक समय जिसके अंदर जो है रोजे रखने के बाद में आज ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने अमन और चैन की कामना के साथ में अपने अल्लाह ताला खुदा परवरदिगार परम पिता परमात्मा जो अपने आप में सबकी पूरी कायनात को चलाने वाला, सबको बनाने वाला, सबको खुशियां प्रदान करने वाला है, उससे सबके भले की कामना की है। तो अब उन लोगों ने क्या कुछ दुआ करी, क्या उनके भाव थे, क्यों रोजे का महत्व समझ करके उन्होंने आज ईद मनाई है, क्या कुछ किया है, हम एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व की एक शाइनिंग स्टार हैं जो बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर भी हैं और यामीन खान हमारे साथ में हैं। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। तो यामीन जी, आपको सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। और आप पहुंचे हैं तो पूरे विश्व के अंदर आपका संपर्क है, आप देश विदेश में खेलते रहे हैं, तो पूरे विश्व के लिए इस मुबारक मौके पर आपका क्या संदेश होगा, क्या आप कहना चाहते? पहले तो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे दिली मुबारक जो ईद के शुभ मौके पर आप लोगों ने इतना भाईचारा और अमन चैन का ये मैसेज दे रहे हो। हम लोग सब एक हैं क्योंकि हिंदुस्तान की एक ऐसी धरती है जिस जहाँ से हम पैदा, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई है। हमारा भाईचारे का एक प्रतीक है। वो क्यों है कि हम इस धरती से, मिट्टी से, हमारे बुजुर्गों ने हमें एक चीज सिखाई है कि भाई ये मिट्टी है हमारी, यही हमारी सब कुछ है। और यहाँ से देखो धर्म इतने हैं, पूरे विश्व की जब बात करते हैं आप लोग, तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा इंसानियत का है। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म मैं तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं तो हम एक थाली में ही खाते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो हमें एक परिवार ही होता है हमारा। हमें ये नहीं पता ये किस धर्म का है, लेकिन वही सबसे बड़ा मैं धर्म मानता हूँ। और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। मेरा नाम यामीन खान है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी ये जो दुआ होती है, अगर आप सुनेंगे इसको, तो ये सभी विश्व के लिए ये अमन चैन की दुआ होती है। यहाँ पे जब हमारे मौलाना साहब बोलते हैं कि जो दुआ होती है, आप कभी सुनना उसको, उसमें पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की दुआ। आप ही सुना दो ना, सुनने लग रहे हैं। देखो मैं तो मतलब ये की वर्डिंग में बोलना चाहूंगा, वही सब ऊपर वाला सबको सलामत रखे, खुश रखे और भाईचारा कायम रखे हमारा। और दुनिया में इतनी खुशियां रहे कि सबसे बड़ा मैं अपने अगर लाइन में बोलूंगा तो सब स्वस्थ रहे, और उससे बड़ा कोई धन नहीं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए, रहिए बनकर इंसान, यहाँ ये धरती है इंसानों की। चलिए अब हम चलते हैं इस मुकाम के ऊपर जो पहुंचे हैं, एक उम्र दराज हैं हमारे बीच में। हम इनसे चाहेंगे कि ये अपनी जो संदेश के अंदर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी के अपने अनुभव हैं और अनुभव को ये साझा करेंगे। बाबूजी, आपको नमन है, आपका वंदन, आपका अभिनंदन है। बताएं कि आप क्या कुछ नौजवानों के लिए इस मुबारक मौके पर कहना चाहते? हम ये चाहते हैं पूरे देश में तो अमन कायम हो, आपस में भाईचारा कायम रहे और सब मिलजुल कर रहे। ये जो आज ईद का दिन है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम सब अमन है, जहाँ जहाँ झगड़े फिसाद हो रहे वो भी बंद हो जाए। हमने यही दुआ करी है, अल्लाह ताला से यही दुआ करे हैं, भाईचारा कायम रहे, हमारे देश की हिफाजत रहे और हमारा देश आगे बढ़े। देखो कितनी खूबसूरत बात है भाई, मिलके रहना, प्यार करना, ये धर्म है, ईमान है। इस अमन और चैन का एक संदेश देने वाले एक शिक्षाविद हमारे साथ में और जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनके साथ में भी पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं। सर, आपका पहले तो पूरा नाम बताइए, आपका जो पद है वो भी बताएं, साथ साथ में आपका संदेश वो जन जन तक पहुंचे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद नदवी है। मैं मदरसा शमसुल उलूम का जो है संचालक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक लंबे टाइम से मैं यहाँ पर शिक्षा के मैदान में काम कर रहा हूँ। हमारा ये मदरसा एक तरह का एक स्कूल है। अरबी में मदरसा कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसको स्कूल कहते हैं, हिंदी में उसको विद्यालय कहते हैं। तो इस मदरसे का एक पैगाम है कि पूरी दुनिया तक जो है अमन, शांति और भाईचारा पहुँचे, ये हमारा खुसूसी मकसद रहता है। साथ साथ में हम इस मदरसे के ज़रिए से ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कहीं भी रहता हो, बग़ैर एजुकेशन के ना रहे, हर घर तक एजुकेशन पहुँच जाए, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब से हो, सबके लिए जो है शिक्षा पहुँच जाए।
शिक्षा के मैदान में हम लोग काम कर रहे हैं। आज क्योंकि सब लोग जमा हुए थे और ये आज ईद का दिन है, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। तो रमज़ान एक महीना आता है रमज़ान का, जो इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से 9वां महीना होता है। तो ये महीना जो है पूरा का पूरा मजहब इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी फजीलत रखता है, बड़ी बरकत वाला महीना होता है। इस महीने के अंदर स्पेशल तौर पर जो है ये बात समझाई जाती है कि हम भूखों की भूख का कैसे अंदाजा करें, प्यासों की प्यास का कैसे अंदाजा करें, यानी हमारे अंदर सब्र का मादा कैसे पैदा हो, उसके लिए जो है पूरे महीने अल्लाह का हुक्म होता है कि जो लोग जो हैं अपने अपने मकाम पर हैं, तंदुरुस्त हैं, मुसाफिर नहीं हैं या बीमार नहीं हैं, वो लोग रोज़ा रखें। तो तमाम आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद फिर ये ईद का दिन आता है। तो ईद का दिन अल्लाह की तरफ से एक इनाम का दिन होता है, यानी एक गिफ्ट देने का दिन होता है कि तुमने पूरे महीने मेरी इबादत की है, अपने दिल को साफ किया है, अपने आप को मेरे लिए जो है एक तरह से सफाई सुथराई अपने दिल की है, मेरे लिए तुमने जो है इबादतें की हैं, रोजे रखे हैं, तिलावत की है, जिक्र किया है, मुझे याद किया है। इसके बाद जो है एक दिन अल्लाह ने रखा है खुशी का दिन। इस खुशी के दिन अल्लाह ताला जो है तमाम मुसलमान इस नियत के साथ अपनी अपनी मस्जिदों में, ईदगाहों में, खासतौर पर ईदगाह में जाना होता है। तो ईदगाह एक बाहर बनाई जाती है शहर से बाहर, और वहां जाकर के जो है खुले आसमान के नीचे वहां नमाज अदा की जाती है और उस नमाज में यही दुआ की जाती है कि अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, हमसे कोई गलती हुई है, आप माफ करने वाले हैं, हमें माफ फरमा दीजिए और अल्लाह की तरफ से हमें इनाम मिले, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। यही उसका एक मकसद होता है। इसी मकसद को साथ लेकर के वहां पर दुआ की जाती है, मुल्क के लिए दुआ की जाती है, इंसानियत के लिए दुआ की जाती है, हर तरफ जो भी मसाइल होते हैं उसके लिए दुआ की जाती है। और तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे को, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, मुबारकबाद पेश करते हैं, शीर खिलाते हैं, मोहब्बत से, प्यार से जो है। हाँ, खाई थी हमने भी, अभी खाई थी। खाई थी? आपने खा ली? हाँ, मैंने खा ली। अच्छा, ठीक है। ये तो मैं सोच रहा था मगर अभी खिलाऊंगा आपको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप नहीं, हमारे जितने भी भाई हैं वो सब लोग जो आज मीठा मुंह करें, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, भाईचारे का एक मैसेज जाए और मोहब्बत पूरी दुनिया में फैले। आप जानते ही हैं कि मैं तो सिर्फ इंसानियत पर, भाईचारे पर, इसी पर रात दिन काम करता रहता हूँ, इसी की कोशिश में रहता हूँ। और जितना इदारे, ये हमारा स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, इसका एक खास मकसद है, हम नफरतों के महल गिराओ, क़याम इंसानियत सुनाओ, ये हमारा एक मकसद है। रहमत का अब्र बनकर जहां भर में चाहिए, आलम ये जल रहा है बरस कर बुझाइए, यही सारा हमारा मकसद और सारी चीजें हैं। बहरहाल आपको भी मतलब मोहब्बत की खुशबू से लबरेज ये वातावरण करने में आज का जो मकसद है, जो है कामयाबी की तरफ है। जी 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 जी। चलिए, अच्छा ये बात होता है, ये जो इनाम बांट रहे थे आप, हमारा ज्ञान ज्योति दर्पण जी, ये ज्ञान ज्योति दर्पण जो तहरीक, ये एक सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि ये एक तहरीक है, एक मिशन है। इस मिशन में आपने जितना जो है अपने कवरेज में, अपनी जो है सहाफत में खासतौर पर रोल अदा किया है इस मानवता पर, भाईचारे पर, ये एक स्पेशल बात है। आप हमेशा सब जगह पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, और हमारा ज्ञान ज्योति दर्पण जो है हम उसको दिल से मानते हैं। मालिक से दुआ भी है कि मालिक आपको और ज्ञान ज्योति दर्पण पत्रिका को भी, और ज्ञान ज्योति दर्पण जो है ये हमारा जो न्यूज चैनल शुरू हुआ है, इसको भी जो है मालिक खूब तरक्की दे और खूब काम ले। और आज मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप सब लोगों से मुबारकबाद लें भी और दे भी, और जगह जगह जाएं और इस न्यूज चैनल का फायदा पहुंचाएं। चलो भाई, ये है। अब मैं सोच रहा था, पता नहीं वो इनाम बार बार कह रहे थे यहाँ पर आते हैं इनाम पाते हैं, तो ये इनका जो है आज हंसते मुस्कुराते चेहरे के ऊपर से देखते हैं कि इनाम कितना बड़ा मिलता है। ये इनाम देने वाले एक खड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे, नाम बताएंगे आप, आपकी मुस्कुराहट का राज भी बता दीजिए साथ साथ में। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी, मैं सलोनी में ही रहता हूँ। आप का जो मुस्कुराहट का राज क्या है, इतने मुस्कुरा कैसे रहे हो? मुस्कुराहट का राज ये है जी कि अल्लाह ताला ने ये ईद का मौका जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सही सलामत निमट गया जी। और जी क्या कह रहे, अल्लाह का शुक्र है जी, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं जी। और ये बहुत बहुत शुक्रिया।
आप आए, नौजवान हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, मेरे इधर आपने भी चश्मा लगा रखा है, मुबारकबाद पेश करेंगे। तो बताइए आपका शुभ नाम क्या है, और आप क्योंकि नौजवान है, यंग ब्लड जनरेशन है, तो कहना क्या चाहोगे आज के इस मौके के ऊपर, लगा कैसा है? आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये मोटे तगड़े आदमी है, नहीं तो यही कवर कर लेंगे सब कुछ। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद वसीउल्लाह है और मैं अभी तालीम हासिल करता हूँ, और मैं आप सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को आज मैं अपनी तरफ से दिली ईद मुबारकबाद कहता हूँ। और ये हमारा ईद मुबारक बाद ये कहना होता है, यहाँ खुशी का दिन है हमारा आज। ये खुशी का ये पूरे कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र अभी 17-18 साल की होगी। अच्छा, मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम किराने के रहने वाले हैं। अच्छा, किराने के। और अभी हमारी ये जो किराना स्टोर होता है उसका, यह जगह का नाम है? किराना एक कस्बा है। अच्छा अच्छा, हाँ, किराना कस्बा है, किराना शामली, जिला शामली के। अच्छा अच्छा। तो ये पूरे महीने रमजान के रोजे रखते हैं, और फिर रमजान का जो अजर है, यानी जो मजदूरी है, वो अल्लाह ताला आज हमें इस दिन में देता है। और ईद उल फित्र इसको कहलाते हैं, हम ईद उल फित्र कहते हैं। और ईदगाह में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, और अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत कर देते हैं। खूबसूरत बात कही है। अब एक नौजवान और हमारे साथ में है, बच्चे हैं। उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। नाम? आसिफ। तो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे आज कि आज ईद का त्योहार है, सभी भाई खुश रहे। हमारी तरफ से ईद मुबारक आपको भी, सभी भाइयों को धन्यवाद बहुत बहुत। ये देखा आपने किस प्रकार से हर प्रकार से जो है, हर कैटेगरी के, हर उम्र के यहाँ पर नौजवान भी थे, अनुभवी उम्र दराज व्यक्ति भी थे, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे, बॉलीवुड के जो है एक्शन डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने अपने अपने बातें कही। ये आपको कैसा लगा, संदेश कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाएं, जरूर बताएं और बने रहे आप हमारे साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।